नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है और इसकी स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना क्यों की गई तथा इस संस्था के क्या क्या कार्य हैं और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संस्थागत ढांचा यानी कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी की पॉइंट्स के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। FSSAI का मुख्य कार्य है खाद्य वस्तुओं से जुड़े दिशा निर्देश बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन यथावत किया जा रहा है या नहीं। और FSSAI केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के खाद्य पदार्थों से संबंधित मुद्दों को देखता है। इसके अलावा यह बड़े पैमाने पर और विभिन्न मंत्रालयों के नियंत्रण वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन और वितरण के मानक पर भी नजर रखता है। यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य जो है वो खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट पर नियंत्रण करना जो है इनका मुख्य कार्य है। और इसके अलावा देश में किसी भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन या बिक्री करने वाली कंपनी को FSSAI के द्वारा प्रदान किया जाने वाला लाइसेंस लेना अनिवार्य है और अपना रजिस्ट्रेशन इस संस्था में करवाना अनिवार्य है। उसके बाद ही कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में बेच सकती है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन यह एक संवैधानिक निकाय है और जिसकी स्थापना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 यानी कि खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य कार्य फूड सेफ्टी का रेगुलेशन और सुपरवाइजन के थ्रू पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसकी अध्यक्षता एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के द्वारा की जाती है, जिनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो FSSAI के जो हेड हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और ये जो अध्यक्ष हैं वो केंद्र सरकार के सेक्रेटरी यानी कि केंद्र सरकार के सचिव के दर्जे के होते हैं। और वर्तमान में श्री राजेश भूषण जो है वो इसके करंट चेयरपर्सन हैं इस FSSAI के, और श्री अरुण सिंघल जो है ये इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ अन्य आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन अगस्त 2011 में हुआ था और इसका ज्यूरिसडिक्शन एरिया जो है वो पैन इंडिया है, यानी कि पूरे देश भर में ये संस्था कार्य करती है। इसके कानून देश भर में लागू होते हैं और इस संस्था का जो हेडक्वार्टर है, मुख्य कार्यालय है, वो नई दिल्ली में है। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो वर्तमान में श्री राजेश भूषण जो IAS हैं वो इसके चेयरपर्सन है और श्री अरुण सिंघल ये भी IAS हैं, ये इसके वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO है। और इस संस्था की पेरेंट एजेंसी की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो FSSAI की पेरेंट एजेंसी है। और FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट www.fssai.gov.in है। इसके अलावा FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर अंबुमणि रामदास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 अगस्त 2011 को की गई थी। FSSAI की स्थापना पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अंबुमणि रामदास के द्वारा 5 अगस्त 2011 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 यानी कि खाद्य सुरक्षा में मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई थी। और यह जो एक्ट है, ये जो लॉ है, ये सन 2006 से ऑपरेशनल था। FSSAI जो है उसकी जनरल बॉडी में एक चेयरपर्सन और 22 मेंबर्स होते हैं, जिनकी नियुक्ति इस 2006 के इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के खंड के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। और इस 5वीं धारा के उपधारा 1 के खंड के अनुसार इन 22 सदस्यों में 1/3 सदस्य जो है वो महिलाएं होंगी। और इसके अलावा इन 22 सदस्यों में खाद्य उद्योग के 2 प्रतिनिधि होंगे, जिनमें से एक प्रतिनिधि जो है वो लघु उद्योग से संबंधित होगा। और इसके अलावा उपभोक्ता संगठनों के भी 2 प्रतिनिधि इस जनरल बॉडी में होंगे
और इसके अलावा 3 प्रमुख खाद्य प्रौद्योगिकीविद यानी कि 3 वैज्ञानिक होंगे, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्रमशः 5 सदस्य होंगे, जिनका 3-3 साल में रोटेशन किया जाएगा, यानी कि हर 3 वर्ष के बाद इनका रोटेशन से नए सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा कृषक संगठनों को रिप्रेजेंट करने के लिए विश्व जनरल बॉडी में 2 सदस्य होंगे, और खुदरा संगठनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक व्यक्ति इस जनरल बॉडी में होगा। FSSAI जो है यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये खाद्य पदार्थों के लिए मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि निपटने के लिए एक निकाय हो, जिससे कि कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड इन्वेस्टर्स यानी कि उपभोक्ता, व्यापारी, निर्माता और निवेशकों के मन में किसी प्रकार का भ्रम ना हो। और जो FSSAI है, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है, इसका मुख्य कार्यालय है, वो नई दिल्ली में है। और इसके अलावा इस अथॉरिटी के 6 रीजनल ऑफिस भी है, जो कि क्रमशः दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कलकत्ता, कोचीन और चेन्नई में है। और इसके अलावा FSSAI के 14 रेफरल लेबोरेटरीज भी है, और इसके अलावा 72 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज लेबोरेटरी देश भर में फैली हुई है। और इसके अलावा 112 NABL एक्रीडेटेड लेबोरेटरीज जो है, ये FSSAI के अंतर्गत आती है। इसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के द्वारा प्रदत्त कुछ संवैधानिक शक्तियां हैं, जो कि निम्न प्रकार से है। ये है खाद्य सुरक्षा मानकों को निर्धारित करने के लिए विनियम बनाना, और इसके अलावा है खाद्य परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए दिशा निर्देश जारी करना, और इसके अलावा केंद्र सरकार को वैज्ञानिक सलाह और टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध करवाना, और भोजन में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान देना, और इसके अलावा खाद्य खपत, संदूषण और उभरते जोखिमों आदि के संबंध में डाटा एकत्रित करना, यानी कि फूड कंजम्पशन, कंटामिनेशन और इमर्जिंग रिस्क जो है, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में आंकड़े एकत्रित करना, डाटा इकट्ठा करना और उनका मिलान करना। और इसके अलावा भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण के बारे में जानकारी का प्रसार और जागरूकता को बढ़ावा देना। इसके बाद FSS एक्ट यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो है, वो एक बकेट है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 से पहले देश भर में काफ़ी सारे फूड लॉज चलते थे, और 2006 में इस कानून के आने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 ने इन सभी कानूनों को एक छत्र में ले लिया। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 से पहले जो एक्ट या जो ऑर्डर चलते थे देश में, वो कुछ इस प्रकार है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 एंड फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973 एंड वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर 1947 and edible oils packaging regulation order 1988 and solvent extracted oil, de-oiled meal and edible flour control order 1964 and the last one is milk and milk products order 1992। यानी कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, और इसके अलावा फल उत्पाद आदेश 1955, और मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973, और वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947, और खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश 1988, और इसके अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल और आटा नियंत्रण आदेश 1967, और इसके अलावा दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश 1992। ये कुछ कानून है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2000 से पहले देश में चलते थे। इसके बाद FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, तो इस संस्था के 12 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो कि अलग अलग कार्य देखते हैं, अलग अलग कार्य को संभालते हैं, जैसे कि इम्पोर्ट डिवीजन, और उसके बाद डिपार्टमेंट है अगला ईट राइट इंडिया मूवमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस डिवीजन और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम FSMS डिवीजन, और इसके अलावा रिस्क असेसमेंट एंड R&D डिवीजन यानी RARD, यानी कि रिस्क असेसमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन। उसके अलावा है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन डिवीजन एंड रेगुलेशन एंड कोडेक्स डिवीजन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड लैब डिवीजन एंड HR डिवीजन, स्टैंडर्ड्स डिवीजन एंड IT डिवीजन। ये कुछ डिपार्टमेंट्स है इसके। और इसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो है, वो जिन जिन उत्पादों के लिए इन्होंने कानून बना रखे हैं, वो कुछ इस प्रकार है। ये जो प्रोडक्ट्स है, इनके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ मानक निर्धारित किए हैं। वो ये है डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनालॉग्स, फैट ऑयल एंड फैट इमल्सन, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स एंड मीट प्रोडक्ट्स। उसके अलावा फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी,
sweetening agents including honey and salt, spices, condiments and related products, beverages other than dairy and fruit and vegetable based। यानी कि जो बेवरेज है उनमें डेयरी और जो फ्रूट और वेजिटेबल के जो एक्सट्रैक्ट्स है वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं। और उसके बाद अगला है अदर फूड प्रोडक्ट्स एंड इंग्रेडिएंट्स, प्रोप्रिएटरी फूड एंड irradiation of food and fortification of staple food like vegetable oil, milk, salt, rice and wheat flour, मैदा एक्सेट्रा। यानी कि जिन उत्पादों के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मानक निर्धारित किए हैं वो है डेयरी उत्पाद और एनालॉग्स, वसा, तेल और वसा इमल्सन, फल और सब्जी उत्पाद। इसके अलावा अनाज और अनाज के उत्पाद, मांस और मांस से संबंधित उत्पाद, मछली और मछली से संबंधित सभी प्रकार के उत्पाद, और मिठाई और कन्फेक्शनरी, और शहद सहित मीठा करने वाले सभी एजेंट्स, और नमक, मसाले और मसालों से संबंधित उत्पाद। इसके अलावा पेय पदार्थ और अन्य खाद्य उत्पाद और सामग्री, और मुख्य खाद्य पदार्थों जैसे वनस्पति तेल, दूध, नमक, चावल और गेहूं इत्यादि। उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो लाइसेंस इशू किए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करें तो वो 3 प्रकार के लाइसेंस जो है इस अथॉरिटी के द्वारा इशू किए जाते हैं, जो कि हमारे फूड बिजनेस के टर्नओवर पे बेस्ड होते हैं। जिन फूड बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से कम है उनके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, और जिन फूड बिजनेस का टर्नओवर जो है वो 12 लाख से 20 करोड़ के बीच हो उनके लिए स्टेट लाइसेंस जारी किया जाता है, और जिन बिजनेस का टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक हो उनके लिए सेंट्रल लाइसेंस इशू किया जाता है। और इसके अलावा लाइसेंस एप्लीकेशन के इवेल्युएशन के समय, यानी कि लाइसेंस का जो अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए, उसके नेचर को इवेल्युएट करते समय, उसके नेचर का मूल्यांकन करते समय कुछ डिटेल्स जैसे कि लोकेशन ऑफ बिजनेस एंड नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स और अन्य कुछ प्रकार की जानकारी भी हमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देनी होती है। इसके अलावा FSSAI के पोर्टल पर कोई सामान्य उपभोक्ता या कोई कॉमन कंज्यूमर भी अपनी किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करवा सकता है। जो आम उपभोक्ता है वो खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर मिलावटी भोजन, असुरक्षित भोजन, घटिया भोजन और भोजन में दोषों का लेबल लगाने और भ्रामक दावों और विभिन्न खाद्य उत्पादों से संबंधित विज्ञापनों के बारे में अपनी शिकायतें और प्रतिक्रियाएं हम FSSAI के पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी जरूर विजिट कीजिए ताकि इस प्रकार की अन्य नवीनतम जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।